ठीक है, आपने दत्ता साहब का नाम लिया, उन्हीं से पूछ लेते हैं। ठीक है, एसके दत्ता साहब। दत्ता साहब। विशाल भाई, जूम के लिंक के डिस्ट्रैक्शन के चलते मैं सारी बातें तो सुन नहीं पाया था जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो मेरे बातों के बाद तीखी उन्होंने जो बयानबाजी की है, पर दो तीन चीजें जरूर बीच बीच में सुनाई दिया मुझे। पहली बात तो ये है कि ना ही मैंने किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और ना मेरे संस्कार में है अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का। और दूसरी बात यह है कि जिन सब अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े पटलों पे, अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे मैं जब जिन सब चैनलों पे बैठता हूँ 1-to-1 इंटरव्यूज के लिए, भारत के बहुत कम लोग बैठते हैं उन सब चीजों पे। इसलिए मुझे इतिहास, भूगोल, राजनीति और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में इनसे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने हम सिखाना भी नहीं चाहते आपको। तथ्यों के आधार पे मैंने बातें रखा था। और एक चीज मैंने कहा था कि जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जो अमेरिका के जो आपके जो वहाँ के जो डिपार्टमेंट है, फॉरेन अफेयर्स के डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो आज उजागर किया है, लगभग 35-40 साल पुराने जो वार्तालाप हुई थे भारत सरकार के बीच में अमेरिका के प्रशासन के साथ और पाकिस्तान के साथ, और जिसपे सीधा सीधा पत्र है मिसेस इंदिरा गांधी का पाकिस्तान के मुखिया के लिए, वो सारी बातें मैंने उजागर करके मैंने सवाल पूछा था। और मैंने कहा था कि क्या वजह था कि भारत तैयार हो गया था अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान को देने के लिए और उसके साथ साथ पूंछ और उड़ी को देने के लिए। इसके पास, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है इन सब बातों का, क्योंकि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पे तो इनकार नहीं कर सकते हैं और उसके साथ साथ जवाब भी नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मौजूदा चीजों को लेके अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर अगर प्रश्न लगाया जा रहा है, मुंबई का जब हादसा हुआ था, इस देश के उस दौरान के आपके गृह मंत्री, होम मिनिस्टर 3 बार अपना ड्रेस चेंज करके आए थे मुंबई हादसे के बाद प्रेस के सामने संबोधन देने के लिए और संबोधित करने के लिए प्रेस को। और माननीय प्रधानमंत्री जी उस दौरान के डॉक्टर मनमोहन जी कितने बार गए थे मुंबई हादसे के बाद? और क्या स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुलाया गया था? नहीं बुलाया गया था। तो ये सारी चीजें जो है ना, कुछ उंगली उठाने से पहले खुद की गिरबान में जाके देखने की आवश्यकता होता है। देखिए, तमीज सिखाइए इनको हमारे पास। इसके साथ साथ सवाल तो मैं पूछूंगा ना अक्षय चीन को लेके, सवाल मैं पूछूंगा गिलगिट बल्टिस्तान को लेके, और सवाल मैं पूछूंगा जब शिवराज पाटिल जी इस्तीफा दे सकते हैं, किसने सौंपा था? अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? जवाब दीजिए जरा। कश्मीर जब शिवराज पाटिल जी का इस्तीफा हो सकता है तो अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता? दीजिए जवाब। नेहरू जी की देन है ये, नेहरू जी की देन है, और इससे आप लोग भाग नहीं सकते, पलायन नहीं कर सकते इस चीज से। सवाल तो उठेगा ना आप लोगों के ऊपर, एक नहीं हजार सवाल उठेगा आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आपकी इतिहास जम्मू कश्मीर को लेकर इतना काला है जिसके चलते आपके पास जवाब देने के लिए कुछ बचा हुआ नहीं है और ना ही आप प्रश्न कर सकते हैं। शर्मिल शेख की शिखारवर्ता के बारे में जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे कि जब प्रयास किया गया था कि भारत के सियाचिन ग्लेशियर को सौंप दिया जाए और गुजरात के सिर क्रीक को सौंप दिया जाए पाकिस्तान को, और बाकायदा डॉक्टर मनमोहन जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला था ये बात। सवाल तो उठेगा ना इन सब चीजों को लेके। जवाब जब शिवराज पाटिल इस्तीफा दे सकते हैं तो अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? जवाब दीजिए ना, मैं इस्तीफे का जवाब दीजिए। कुतर्क नहीं करता हूँ, तथ्यों के आधार पे करता हूँ। ज्यादा अगर मेरा मुंह खोलाएंगे ना, ठीक है सर, ठीक है, पर्सनल नहीं, मुद्दे पर रहते। देवनाथ साहब, यूके देवनाथ साहब, कश्मीर, मैं बार बार वही प्रश्न पूछ रहा हूँ।